हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग का प्रकाशन रोक दिया है। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग लिस्ट जारी की जाती थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब वर्ल्ड बैंक ने इसके प्रकाशन पर इस वर्ष रोक लगा दी है। तो 2020 में जो ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग है, ये लिस्ट जारी नहीं की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इस पर रोक लगा दी गई है। अब ये रोक क्यों लगाई गई है, तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 की वजह से विश्व भर का विकास प्रभावित हुआ है। जो डेवलपमेंट है, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनमें प्रॉपर नहीं हो पाया है, जैसे लॉकडाउन लग गया था वगैरह। तो इस वजह से इस वर्ष की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, वो वर्ल्ड बैंक ने जारी नहीं की है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान सदस्य देश जो हैं, वो 189 देश इसके सदस्य हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए, जो वर्ल्ड बैंक है, उसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए जापान से कितने रुपए का एक विकास सहायता ऋण प्राप्त होगा। देखिए, अभी जापान भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिसमें जो राशि है वो 3500 करोड़ रुपए की राशि रहेगी। ठीक है, 3500 करोड़ रुपए की का ऋण प्रदान करेगा जापान भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए। अब जापान के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जापान की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है टोक्यो यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी की अगर बात करें तो जापानीज़ येन यहाँ की करेंसी है। और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है जापानी। और इसके साथ ही यहाँ के प्रेसिडेंट कौन हैं, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आबे शिंजो आबे जापान के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत का अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी गिरी है। देखिए, जीडीपी जो है वो अभी लॉकडाउन की वजह से या कोविड-19 की वजह से विश्व भर के जितने भी देश हैं, उन सभी में जीडीपी में गिरावट आई है। और इसी के साथ भारत में भी जीडीपी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा गिरावट आई है देश की जीडीपी में। तो जो टोटल जीडीपी में गिरावट आई है इस तिमाही, अप्रैल से जून की जो तिमाही है, ये तिमाही जो है ये लॉकडाउन की तिमाही है। तो बेसिकली इसमें जीडीपी का गिरना तो स्वाभाविक है। तो इस तिमाही में जो जीडीपी में गिरावट दर्ज हुई है वो हुई है 23.9%। 23.9% की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। देखिए, अभी जो एयरपोर्ट हैं, जितने भी एयरपोर्ट हैं, उनमें कुछ का निजीकरण किया गया है। ठीक है, तो जो निजीकरण किया गया है उसमें अडानी ग्रुप ने इन जो एयरपोर्ट हैं इनकी हिस्सेदारी खरीदी है। इसके साथ ही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने किया है। इसके साथ ही जयपुर जो एयरपोर्ट है, हमारा जयपुर एयरपोर्ट, उसका भी अधिग्रहण किया गया है और ये भी अडानी ग्रुप ने किया है। तो जितने भी जो एयरपोर्ट हैं उनका निजीकरण हुआ है, उनमें जो उनकी हिस्सेदारी का मैं बात करूं तो उनकी जो हिस्सेदारी खरीदी है वो अडानी ग्रुप ने ही खरीदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले फैशन बाजार मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए, मिंत्रा एक फैशन प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन सेलिंग करता है। ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है मिंत्रा, जिसमें जितने भी फैशन प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज किए जाते हैं। तो अभी मिंत्रा ने जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है
वो किया है कियारा आडवाणी को। कियारा आडवाणी को मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है वो गुजरात में बनने जा रहा है। गुजरात ने हाल ही में ये घोषणा की है कि 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यहाँ पे बनाया जाएगा। अब गुजरात की बात है तो ये देखिए मैप में गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के गवर्नर की मैं बात करूँ तो यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो विजय रूपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? देखिए, मुस्तफ़ा अदीब जो हैं वो हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, लेबनान में हालांकि अभी कोई चुनाव नहीं हुए थे, बट ये मुस्तफ़ा अदीब को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब क्यों किया गया है? तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है लेबनान की कैपिटल बेरूत जो कैपिटल है लेबनान की, वहाँ पे अभी लास्ट मंथ एक विस्फोट हुआ था, आप सभी ने सुना होगा। ये उस विस्फोट के बाद की ये भयानक तस्वीर है जो विनाश आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आसपास का टोटल 10 किलोमीटर तक का एरिया प्रभावित हुआ था और कई लोगों की जान भी इसमें गई। तो बेरूत के एक बंदरगाह पर यह विस्फोट हुआ था, जिसके कारण जिसका जो विस्फोट हुआ था उसकी जिम्मेदारी लेते हुए गवर्नमेंट जो यहाँ की है लेबनान की गवर्नमेंट, उसने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। यहाँ के प्रेसिडेंट या यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया इस जो दुर्घटना हुई थी उसकी जिम्मेदारी लेते हुए। इसी के साथ में नए प्रधानमंत्री अब नियुक्त किए गए हैं जो मुस्तफ़ा अदीब हैं, ठीक है। तो मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब देखिए, लेबनान की बात है तो ये है मैप में लेबनान, जो मेडिटेरियन सी है इसके पास में ही पड़ता है लेबनान, और ये है बेरूत यहाँ की कैपिटल। तो यहाँ के बंदरगाह पर एक जो गोदाम था उसमें विस्फोट हुआ है गैस के रिसाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? देखिए, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था प्रणब मुखर्जी को 2019 में, ठीक है। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब प्रणब मुखर्जी जो हैं वो भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे, 13वें राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल था और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2019 में, और हाल ही में 2020 में इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जिसे विजेता घोषित किया गया है। देखिए, अभी शतरंज का जो ओलंपियाड आयोजित हुआ वो ऑनलाइन आयोजित हुआ और इसमें जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं भारत और रूस। भारत और रूस दोनों देश संयुक्त रूप से शतरंज ओलंपियाड 2020 के विजेता रहे हैं। अब ये क्यों रहे हैं, दोनों कैसे रहे? तो देखिए, ये जो ऑनलाइन शतरंज का ओलंपियाड आयोजित किया गया था, इसमें दरअसल क्या हुआ कि जो फाइनल खेला जा रहा था भारत और रूस के बीच में, तो उसमें कनेक्टिविटी की दिक्कत के कारण, या मैं बात करूं कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं रहने के कारण जो मैच था वो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैच पूरा नहीं हो पाया और बीच में ही उसे रोकना पड़ा। इसी वजह से बीच में ही जो मैच रुक गया, तो इस वजह से दोनों देशों को संयुक्त रूप से इसका विजेता माना गया है, ठीक है। तो भारत और रूस दोनों संयुक्त रूप से विजेता रहे हैं शतरंज ओलंपियाड 2020 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है? देखिए, HAL तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये प्लेन बनाती है, ठीक है। तो प्लेन बनाने की एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है।
तो ये भारत की कंपनी है जिसने हाल ही में अपना OFS जारी किया था। OFS इसकी फुल फॉर्म होती है ऑफर फॉर सेल, ठीक है। तो OFS जारी किया था। देखिए कंपनी को जब और फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी जो पब्लिक से पैसा जुटाने के लिए कई प्रकार के इसमें प्रोसीजर होते हैं, जिसमें एक है OFS, ठीक है। OFS इसके अलावा जैसे IPO भी होता है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी राइट्स इशू कर सकती है जिससे और फंड जुटा सके। तो इसी के तहत जो OFS जारी किया था उसमें 15% कंपनी ने अपनी 15% हिस्सेदारी बेची है फंडिंग के लिए, ठीक है। तो और फंडिंग के लिए कंपनी ने हाल ही में 15% हिस्सेदारी बेची है, ठीक है। तो ये आज का अपना सेशन था जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।